हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला ट्री। पाठशाला ट्री पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारा बजट जारी हुआ है और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने बजट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सेट को इस वीडियो में रखा है। साथ में दोस्तों यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ गई है, तो जो यूपीएसआई के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बजट से बनने वाले ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए 7 वीडियो और बनाए हुए हैं। उसका लिंक आप सभी को ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप सभी वहां से उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उनमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है, आप सभी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बजट पर बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था। दूसरे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है वर्ष 2020 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2019 में या फिर वर्ष 2018 में। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2021 में। देखिए दोस्तों, इस साल का जो हमारा बजट पेश हुआ है वो पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी कि पेपर रहित है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब संसद में अपना बजट भाषण दे रही थी तो उन्होंने एक टैबलेट का प्रयोग किया था, यानी कि डिजिटल माध्यम से अपना पूरा बजट भाषण पढ़ा था। दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पेपर रहित बजट कब पेश किया गया था? तो दोस्तों 2021 में। और किस वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया था? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का पहला पेपर रहित बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, आपसे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य ने सबसे पहले डिजिटल बजट पेश किया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले डिजिटल माध्यम से अपना बजट पेश किया था। भारत सरकार के बारे में तो मैंने आप सभी को बता दिया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? यहाँ सब सभी को बताना है कि सरकार ने 2021-22 के लिए सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या बताया है। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उधार और देनदारी। देखिए दोस्तों, भारत सरकार की कुल आय का 20% उधार और देनदारी है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की कुल आय का 20% उधार और देनदारी को चुकाने में चला जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट को भी यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब सम्मिलित किया गया था? यहाँ आप सभी को बताना है कि जो हमारा रेल बजट है उसको केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। दोस्तों, 2016 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया था। तो 2016 से पहले दोस्तों क्या होता था, रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन अरुण जेटली जी ने 2016 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आप सभी को ये पॉइंट बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले आम बजट और रेल बजट को किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो वो थे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत दी गई है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है 60 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के व्यक्तियों को, या फिर 50 वर्ष से ज़्यादा, 70 वर्ष से ज़्यादा या फिर 75 वर्ष से ज़्यादा। देखिए दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 वर्ष से ज़्यादा। देखिए दोस्तों, 75 वर्ष से ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको टैक्स में राहत दी गई है, यानी उनको अलग से अपना इनकम टैक्स भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैक्स में राहत नहीं दी गई है, बल्कि यहाँ पे ये कहा गया है कि 75 वर्ष से उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनका जो भी टैक्स है वो बैंक के माध्यम से ऑनलाइन ही कट कर लिया जाएगा। बैंक उनका स्वतः ही इनकम टैक्स कट करके गवर्नमेंट तक पहुँचा देगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ष 2021 में पेट्रोल पर कितना कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है 4 रुपये प्रति लीटर, 2.5 रुपये प्रति लीटर, 3.5 रुपये प्रति लीटर या फिर 5.5 रुपये प्रति लीटर। देखिए दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, पेट्रोल पर कितना कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है? तो 2.5 रुपये प्रति लीटर की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में डीजल पर कितना कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है? और दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है 4 रुपये प्रति लीटर, 2.5 रुपये प्रति लीटर, 8 रुपये प्रति लीटर या फिर 10 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों, यहाँ पे भी याद रखिएगा, डीजल पर कितना कृषि सेस लगाने की बात की गई है? 4 रुपये प्रति लीटर की। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कृषि के लिए डीजल और पेट्रोल पर
कितना सेस लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, पेट्रोल पे तो 2.5 रुपये का लगाया गया है। बात करें डीजल की तो डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाया गया है। इसमें दोस्तों सरकार का ये कहना है कि इससे हम कृषि के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आने वाले टाइम में कृषि को और भी अत्याधुनिक बनाएंगे। लेकिन दोस्तों से होगा क्या, पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का IPO लॉन्च किया जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है एयर इंडिया, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC। देखिए दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बीमा नियामक कंपनी LIC का सरकार जल्दी ही IPO लाने वाली है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सरकार किस कंपनी का IPO ला रही है, LIC का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने सैनिक स्कूलों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 50, 100, 150 या फिर 200। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200। दोस्तों इस साल के बजट में सरकार ने कहा है कि हम 200 सैनिक स्कूल खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस साल के बजट में कितने सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है, 200। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1,10,000 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों सरकार ने इस बार रेलवे को भारी भरकम बजट दिया है और सरकार का कहना है कि हम आने वाले समय में फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जो भारत की भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। और दोस्तों इसमें सरकार ये भी चाहती है कि हम आने वाले समय में अपनी सभी ट्रेनों को विद्युत के माध्यम से चला पाएँ, जिससे रेलवे में होने वाले पॉल्यूशन को हम कम कर पाएँ। दोस्तों यहाँ पे इस धनराशि को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट धनराशि है। रेलवे को कितनी दी गई है, 1,10,000 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2021 के अनुसार हेल्थ सेक्टर पर कितना खर्च किया जाएगा। यहाँ सब सभी को बताना है कि बजट 2021 में हेल्थ सेक्टर पर कितना खर्च किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है 2.23 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा सरकार हेल्थ सेक्टर पे कितना खर्च करेगी, 2.23 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ है ये। चलिए सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बजट 2021 के अनुसार भारत में कौन से क्रम की जनगणना डिजिटल कराने का ऐलान किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑप्शन है 16वें क्रम की, 18वें क्रम की, 20वें क्रम की या फिर 21वें क्रम की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16वें क्रम की। देखिए दोस्तों अभी हमारी 16वीं जनगणना होनी है और सरकार ने बजट में कहा है कि हम इस साल की जनगणना पूरे डिजिटल माध्यम से करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हमारी जो 16वें क्रम की जनगणना है वो कैसे होने जा रही है, पूरी तरह से डिजिटल। और दोस्तों ये भारत में पहली बार होगा कि हमारी जनगणना डिजिटल तौर पर होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बजट 2021 के अनुसार भारत की जनगणना पर कितना खर्च किया जाएगा। देखिए दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3,768 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों मैंने आप सभी को अभी क्वेश्चन नंबर 13 में बताया कि हमारी जो इस साल की जनगणना है 16वीं जनगणना, वो किस माध्यम में कराई जाएगी, डिजिटल माध्यम में। और दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, जो हमारी 16वीं जनगणना है उसमें कुल कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बताया मैंने आप सभी को, 3,768 करोड़ रुपए। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को रिलेट करके याद रखिएगा, इस साल की जो हमारी 16वीं जनगणना है वो कैसी होगी, पूरी तरह से डिजिटल, और उस पर कुल कितना खर्च आएगा, 3,768 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन गए हैं यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। वित्त मंत्रालय ने बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35,000 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों सरकार ने कोविड की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है योनो ऐप, द बजट ऐप, यूनियन बजट मोबाइल ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, इस साल का जो हमारा पेपरलेस बजट पेश हुआ है उसके लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। और देखिए दोस्तों जो ये बजट के लिए ऐप जारी किया गया है इसमें हमारा बजट हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी बजट की जो PDF है उसको
हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस ऐप के ऊपर देख सकते हैं। और दोस्तों इस ऐप का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, यूनियन बजट मोबाइल जो ऐप है इसका निर्माण किसने किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कितने टेक्सटाइल पार्क 3 वर्ष में लॉन्च किए जाएंगे? यहाँ पर आप सभी को बताना है कि 3 वर्ष में कितने टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किए जाएंगे। ऑप्शन है दोस्तों 7, 8, 10 या फिर 12। तो देखिए उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। तो सरकार का कहना है कि हम आने वाले 3 साल में 7 नए टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और असम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। देखिए दोस्तों सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गोवा राज्य को कितने आवंटन की घोषणा की है? दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गोवा को कितनी धनराशि का आवंटन किया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 100 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए या फिर 550 करोड़ रुपए। देखिए उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300 करोड़ रुपए। दोस्तों यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने गोवा राज्य को अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया है। पिछली एफडीआई क्या थी? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 62%, 49%, 55% या फिर 35%। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49%। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हम सभी को बताना है कि वार्षिक बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी। देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी जी पहली महिला थी जिन्होंने संसद में भारत के बजट को पेश किया था। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है इंदिरा गांधी जी, जॉन स्मिथाइन, जवाहरलाल नेहरू या फिर आर.के. शनमुखम चेट्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर.के. शनमुखम चेट्टी। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर.के. शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा 10 बजट पेश किए थे? ऑप्शन है दोस्तों निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। दोस्तों मोरारजी देसाई के द्वारा सबसे ज़्यादा 10 बार बजट अब तक पेश किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस वित्त मंत्री के द्वारा सबसे लंबा बजट भाषण दिया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संसद में सबसे लंबा बजट भाषण किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली या फिर निर्मला सीतारमण जी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली। देखिए दोस्तों 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी उस समय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे और इन्होंने 2014 में ही संसद में सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा था। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, अरुण जेटली जी ने कब पढ़ा था संसद में सबसे लंबा भाषण? 2014 में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब, वर्ष 2021 का बजट कितने पिलर्स पर आधारित है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है 10, 6, 8 या फिर 11। तो देखिए उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। दोस्तों वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस साल का जो हमारा बजट है 6 पिलर्स पे खड़ा है, जिसमें दोस्तों पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है दोस्तों वास्तविक वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा है नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। दोस्तों वित्त मंत्री ने ये 6 पिलर्स बताए हैं अपने इस बार के बजट में। तो दोस्तों इन सभी नामों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में बजट से बनने वाले सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी यह वीडियो और भी लोगों तक पहुँच पाए
और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब हमारी अगली वीडियोस आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।